गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। मैंने आप सबको हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज के हाफ ईयरली सिलेबस लिखा दिया था और हिंदी लिटरेचर का एक पार्ट ओणम भी कराया था। आप सब ने अपने अभ्यासों को पूरा भी कर लिया होगा, परंतु मुझे अफसोस है कुछ बच्चे हिंदी का कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरा अभिभावकों से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों का कार्य जो मैं पढ़ा और लिखा रही हूँ उसे ज़रूर देखें और कराएं। अपने प्रिय बच्चों के भविष्य का ध्यान रखें। आज मैं आप सबको हिंदी लैंग्वेज में संज्ञा पढ़ा रही हूँ और जो आपने क्लास 4 में भी पढ़ा होगा, जो इस प्रकार संज्ञा 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 किसे कहते हैं उसका इस प्रकार से है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, रमा, कृष्णा, राधा आदि ये व्यक्तियों के नाम है। मेज़, कुर्सी, किताब, घर, कालीन, पंखा आदि ये वस्तुओं के नाम हैं। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, लंदन, बनारस आदि स्थानों के नाम हैं। प्रेम, घृणा, मिठास, खटास, शोक आदि ये भावों के नाम हैं। संज्ञा के भेद 5 होते हैं, जो इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार लिखा है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। दूसरा उदाहरण है, रमेश लखनऊ में रहता है। ऊपर लिखे वाक्यों में गंगा, भारत, रमेश, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनसे एक विशेष नाम का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, देश, बच्चे, घर आदि। ऊपर दिए गए शब्दों में किसी एक विशेष नाम का बोध ना होकर इनकी पूरी जाति का बोध होता है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। आगे लिखा है भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के बाद कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला, ता जोड़कर। पहला शब्द है सरल और उसका भाववाचक संज्ञा शब्द है सरलता। लघु का लघुता, पशु का पशुता, प्रभु प्रभुता, शत्रु शत्रुता, सफल सफलता, मित्र मित्रता, वीर वीरता, जटिल जटिलता, मानव मानवता, निर्भीक निर्भीकता, कटु कटुता। आय जोड़कर शब्द दिया है अच्छा अच्छाई, चतुर चतुराई, लंबा लंबाई, कमाना कमाई, बुरा बुराई, बड़ा बड़ाई। अब त्वत्व जोड़कर शब्द है देव देवत्व, प्रभु प्रभुत्व, निज निजत्व, अपना अपनत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, जड़ जड़त्व। पन जोड़कर शब्द है अपना अपनापन, लड़का लड़कापन, बच्चा बचपन, धीमा धीमापन, पराया
परायापन, बट जोड़कर। शब्द है सजाना, सजावट, मिलाना, मिलावट, लिखना, लिखावट, बनाना, बनावट, गिरना, गिरावट। अब है ई जोड़कर, बड़ी ई जोड़कर। शब्द है दोस्त, दोस्ती, गरम, गर्मी, सफ़ेद, सफ़ेदी, देर, देरी, फेर, फेरी। इमा जोड़कर। शब्द हैं काला, कालिमा, लाल, लालिमा, नीला, नीलिमा, मधुर, मधुरमा, भंग, भंगिमा। आपा जोड़कर। शब्द हैं बूढ़ा, बुढ़ापा, बहन, बहनापा। फिर है मोटा, मोटापा, चौधरी, चौधरापा। और आगे है चौथा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। धातुओं या ऐसे द्रव्य के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनसे दूसरी चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, चीनी आदि। आपने देखा है धातु सोना, चांदी और लोहा धातु है, और द्रव्य क्या है? घी, तेल, चीनी आदि। अब आता है सबसे लास्ट वाला संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, झुंड, पुलिस, मंडली, टोली आदि आदि। आगे आपको मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला है संज्ञा किसे कहते हैं, उसके 5 उदाहरण जो है वो आपको वाक्य में देने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। बाकी एक्सरसाइज मैं फ़ोटो खींच के आपको दे दूँगी और उसको भी आपको पूरा करना है। प्लीज़ आप लोग से यही अनुरोध है कि आप जो है अपने बच्चों का काम पूरा कराइए, और जितना भी मैंने एक्सरसाइज दी है ये सारी एक्सरसाइज आप पूरा करिए, और साथ में इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद भी करिए। मैं बीच में कभी भी आपका टेस्ट ले सकती हूँ, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जो मैंने सिलेबस दिया था आपको, वो सब याद करके रखिए। मैं किसी भी दिन आपको बता दूँगी 1 दिन पहले कि मेरे को आपका टेस्ट लेना है। तो प्लीज़ आप लोग से यही अनुरोध है कि आप जो है ये सारा काम पूरा करिए और याद भी करिए। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप ईमानदारी से अपना काम पूरा करते रहिए, नहीं तो सब भूल जाएंगे और उससे आपके बच्चों की ही परेशानी होगी कि सारा काम उन्हें फिर से करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अभिभावकों से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों का ध्यान दीजिए और कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। किसी व्हाट्सएप बना दिया गया है क्लास टीचरों का, आप उसमें किसी से भी अपनी क्लास टीचर से पूछ सकते हैं कि हिंदी में ये प्रॉब्लम है, क्या करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैम से पूछ सकते हैं और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को